हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी फॉरएवर। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बार कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ लेके आती रहूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। कल से ऋषि की नई क्लासेस शुरू हो रही हैं। उसके लिए नई किताबें लानी है। वेदिका अपने पति आदित्य से बताते हुए, तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि ये छोटे छोटे काम तुम खुद कर लिया करो। इन सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे और भी काम है, आदित्य ने जवाब दिया। इतना सुनते ही वेदिका चुप हो गई, क्योंकि वो आदित्य के स्वभाव को अच्छे से जानती थी। अगर उसने एक शब्द भी और कहा तो आदित्य चढ़ जाएगा और फिर पूरा घर सर पर उठा लेगा। इसलिए उसने खुद ही अकेले ऋषि के लिए शॉपिंग करने की सोच ली। अगला दिन, मम्मी मुझे वो आइसक्रीम खानी है। बुक स्टोर के पास एक आइसक्रीम पार्लर को देखकर ऋषि जिद करने लगा। रुको बेटा, बस किताबें खरीद लें फिर चलते हैं, वेदिका ने ऋषि को प्यार से समझाया। पर ऋषि से इंतज़ार नहीं हुआ और वो अपनी मम्मी को बिना बताए ही आइसक्रीम पार्लर चला गया। थोड़ी देर में जब वेदिका का ध्यान ऋषि पर पड़ा तो वो उसे वहाँ नहीं मिला। वो उसे ढूंढने लगी। फिर उसे लगा कि वो पक्का आइसक्रीम पार्लर गया होगा। उसने आइसक्रीम पार्लर में जाके देखा तो वो वहाँ भी नहीं था। वो और डर गई और इधर उधर उसे ढूंढने लगी। लोगों से उसके बारे में पूछने लगी, पर किसी को कुछ पता नहीं। फिर एक बलून वाले के पास उसे उसका बेटा मिला। वो रोते रोते किसी से बात कर रहा था और तुरंत वहाँ पहुँची और ऋषि को गले लगाते हुए रोने लगी। एक्सक्यूज़ मी, आप कहाँ थी? आपका बेटा कह रहा था कि वो खो गया है। और वेदिका के मुड़ते ही थोड़े से सन्नाटे के बाद, वेदिका तुम? कार्तिक तुम यहाँ? कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ, कितना बदल गए हो तुम, थोड़ी दबी आवाज़ में। हाँ, तुम्ही ने तो कहा था कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। खैर, साड़ी में पहली बार देख रहा हूँ तुमको, बहुत अच्छी लग रही हो। और ये तुम्हारा बेटा है? बहुत प्यारा है। ये तो डरा हुआ था कि इसकी मम्मी खो गई है, फिर मैंने देखा तो बस इसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू कार्तिक, मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए, वरना मैं तो डर ही गई थी। मम्मी, आप इन अंकल को जानती हो? ये आपके कौन है? ऋषि ने उत्सुकता दिखाते हुए पूछा। बेटा, जैसे स्कूल में आपके दोस्त थे ना, वैसे ही अंकल मेरे दोस्त हैं, वेदिका ने समझाते हुए कहा। अच्छा, आप मेरी मम्मी के दोस्त हो तो आप मेरे दोस्त अंकल हुए। मम्मी, जैसे मेरे दोस्त घर आते हैं और आप उन्हें अच्छा अच्छा बना के खिलाती हो, वैसे ही दोस्त अंकल को भी घर लेके चलो, मैं अपने टॉयज़ भी दिखाऊंगा अंकल को। प्लीज़ मम्मी, प्लीज़। आज नहीं बेटा, फिर कभी आऊँगा और आपके टॉयज़ के साथ खूब खेलूँगा, कार्तिक ने ऋषि को समझाया। और इतना कहकर दोनों अपने रास्ते हो लिए। उसी रात को, इतने सालों बाद कार्तिक से मिलकर वेदिका बहुत बेचैन थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उन्हीं ख्यालों में खोए वो 7 साल पीछे चली गई। 7 साल पहले कार्तिक और वेदिका एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और पूरा कॉलेज इस बात को जानता था कि कॉलेज के पहले दिन से ही कार्तिक वेदिका को बहुत चाहता है। पर वेदिका अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, इसलिए वो प्यार व्यार से दूर ही रहना चाहती थी। कार्तिक वेदिका को इतना चाहता था कि उसकी ना भी उसे मंजूर थी, बल्कि वो खुद वेदिका को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता, उसकी हर इच्छा पूरी हो ऐसी हमेशा कोशिश करता। ये बात तो वेदिका भी बहुत अच्छे से जानती थी कि कार्तिक उससे कितना प्यार करता है। फिर भी उसे कार्तिक की एक बात बहुत अच्छी लगी कि उसका मना करने के बाद भी कार्तिक ने कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं की।
और ना कभी कुछ ऐसा किया जिससे उनकी दोस्ती पर असर पड़े और वेदिका को शर्मिंदा होना पड़े। इसी वजह से प्यार होकर भी उनकी दोस्ती बरकरार रही। यूँ तो कार्तिक का स्वभाव ही ऐसा था, वो हमेशा से दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता था और बदले में उसे कुछ ना भी मिले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कार्तिक के इसी स्वभाव की वजह से हजारों लड़कियां उस पर मरती थी, पर कार्तिक के दिल की धड़कन सिर्फ देविका के लिए धड़कती थी। वो जिंदगी के सुनहरे पल थे जो बीत रहे थे और वक्त के साथ वेदिका भी मन ही मन कार्तिक से प्यार करने लगी थी, पर उसका स्वभाव कार्तिक से बहुत अलग था। वो अपने मन की बात मन में ही रख लेती थी। तभी अचानक एक दिन वेदिका के घर से फ़ोन आया कि उसके पिताजी को हार्ट अटैक से मौत हो गई और उसे तुरंत ही अपने घर के लिए निकलना पड़ा। अपने पिता की मौत से वो आधी तो टूटी ही थी कि उसे पता चला कि उसके पिता के ऊपर व्यापार में नुकसान होने की वजह से बहुत कर्जा था जो वो चुकाने लायक नहीं रह गए थे। और उसे ये भी पता चला कि अपने काम को बचाने के लिए उन्होंने वेदिका की शादी एक सेठ के बेटे के साथ तय कर दी। और तो और ये शादी के दम पर उन्होंने उस सेठ से लाखों का कर्जा भी लिया था। ये सब जानने के बाद वेदिका में सैलाब उठ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। एक तरफ उसका परिवार था तो एक तरफ उसका प्यार। वो किसे चुने? आमतौर पर वेदिका जैसी लड़कियां अपने परिवार को ही चुनती हैं, इसलिए उसने भी ऐसा ही किया, पर उसने इस बारे में कार्तिक से बात भी नहीं की। उधर कॉलेज में इतने दिनों तक वेदिका के ना लौटने पर कार्तिक बेचैन था कि कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं, इसलिए वो निकल गया वेदिका से मिलने उसके घर। वहाँ जाकर उसे पता चला कि वेदिका की तो शादी हो रही है। वो परेशान हो गया और सीधा वेदिका से मिलने गया, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वेदिका भी उससे प्यार करती है और उसके सपने पूरे होते ही वो दोनों शादी भी कर लेंगे। पर वेदिका के सपने पूरे भी नहीं हुए और वो शादी कर रही है। ज़रूर कोई बात है। वेदिका से मिलकर जब वो ये सारी बातें जानना चाहता था तो वेदिका ने उसे झटकार कर कहा, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम मुझसे प्यार करते हो पर मैं नहीं। क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुमने कुछ भी सोचा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और हाँ, मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो और प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। बार बार मेरे लिए महान बनने की कोशिश मत करो और अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। इतना कहकर वेदिका वहाँ से चली गई। फिर कार्तिक की ज़िंदगी में क्या हुआ और इतने सालों बाद उन दोनों का फिर से यूं अचानक मिलना, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई नया मोड़ आएगा या ये सिर्फ एक इत्तेफाक बनकर रह जाएगा? आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में प्रकाशित करूँगी। साथ ही अपने विचार भी बताइए कि कार्तिक को इन हालातों में क्या करना चाहिए था। आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।